नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल डिफरेंट मूड्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो से डेफिनेटली आपको बहुत सारी निराशा हाथ लगने वाली है। निराशा इसलिए कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने आने वाले क्वार्टर के लिए यानी 1 अप्रैल 2021 से 30 जून 2021 तक सभी सेविंग स्कीम्स के जो इंटरेस्ट रेट कर दिए हैं वो पहले के मुकाबले में बहुत कम है। बहुत नहीं, बहुत बहुत कम है। केवल 10-20 पॉइंट नहीं, इन्हें बहुत ज्यादा घटा दिया गया है और उन्हीं रेट्स के ऊपर आपको आने वाले समय में इंटरेस्ट मिलेगा। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि बैंक के एफडी में और बैंक के सेविंग अकाउंट में जो आपका पैसा पड़ा हुआ है वो सभी बैंक्स के रेट्स अपने अलग अलग होते हैं। हालांकि ये जो पूरी तरह से सभी सेविंग स्कीम्स के अंदर जो रेट्स डिक्लाइन हुए हैं, जो रेट्स गिरे हैं, उसका इफेक्ट उन पर भी आएगा, लेकिन हम अलग अलग बैंकों को यहां पर डिस्कस नहीं कर सकते। इसलिए एफडी और सेविंग स्कीम के जहां तक बात करेंगे वो सिर्फ पोस्ट ऑफिस तक हम बात करेंगे, उसके रेट्स हम आपको बताते हैं। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस में अब तक जो सेविंग अकाउंट में आपका पैसा पड़ा था वो 4% एनुअल इंटरेस्ट के हिसाब से आपको उसका ब्याज मिलता था, लेकिन अब वो 3.5% के हिसाब से आपको ब्याज मिलेगा। आधे प्रतिशत की इसके अंदर कटौती की गई है। पोस्ट ऑफिस के अंदर अगर आप 1 साल की एफडी पहले करवाते थे तो आपको 5.5% के हिसाब से ब्याज मिलता था, लेकिन अब 4.40% यानी 1.10% कम ब्याज मिलेगा आपको। यहां बहुत बड़ी गिरावट है इसके अंदर। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस के अंदर अगर आप 2 साल की एफडी पहले करवाते थे तो भी आपको 5.5% ब्याज मिलता था। 3 साल की एफडी में भी आपको 5.5% का ब्याज मिल जाता था, लेकिन अब 2 साल की एफडी के लिए 5% और 3 साल की एफडी के लिए 5.10% आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इसी तरह से 4 साल की एफडी का इंटरेस्ट रेट अब पोस्ट ऑफिस में 5.80 होगा और 5 साल की एफडी का 5.30 होगा। यहां पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि 4 साल की एफडी का रेट ज्यादा है 5.80% और 5 साल की एफडी का रेट 5.30% है, क्योंकि वो एटीसी के अंदर ये जो एफडी है वो एलिजिबल हो जाती है। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं बड़ी सेविंग स्कीम्स की, जो लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम्स हैं। जब हम बड़ी सेविंग स्कीम्स की बात करेंगे तो बैंक हो, कोई भी बैंक हो, प्राइवेट हो, नेशनलाइज्ड हो, पोस्ट ऑफिस हो, सभी जगह पर इंटरेस्ट रेट इनका सेम होगा। बैंक टू बैंक, पोस्ट ऑफिस टू पोस्ट ऑफिस, कुछ भी वो वेरी नहीं कर सकता। सभी जगह सेम रेट, सेम रूल एप्लीकेबल होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का रेट ऑफ इंटरेस्ट अब तक जो चल रहा था वो था 7.40%, लेकिन अब इसे घटाकर 6.5% कर दिया गया है। 90 पैसे की गिरावट, बहुत बड़ी गिरावट है। हालांकि यहां यह भी नोट करिए कि जिन लोगों ने पुराने रेट्स के ऊपर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का अकाउंट खोला हुआ है उनके ऊपर 5 साल पूरे होने तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उनको उनके पुराने रेट से ब्याज मिलता रहेगा। लेकिन जो लोग आने वाले इस क्वार्टर में यानी 1 अप्रैल 2021 से लेकर 30 जून 2021 के बीच में अकाउंट नया ओपन करेंगे, उनको घटे हुए रेट यानी 6.5% के हिसाब से इस क्वार्टर का इंटरेस्ट मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं कि MIS यानी कि मंथली इनकम स्कीम। दोस्तों, मंथली इनकम स्कीम का रेट ऑफ इंटरेस्ट था 6.60%, 6.60%, जो कि अब घटाकर 5.70% कर दिया गया है। यहां भी यह चीज याद रखने वाली है कि जिनका अकाउंट पहले खुला हुआ है उनको पुराने रेट से ही अभी इंटरेस्ट मिलता रहेगा टेन्योर पूरा होने तक, लेकिन जो लोग नया अकाउंट खोलने वाले हैं उनको नए रेट से इंटरेस्ट मिलेगा। एनएससी की बात करते हैं दोस्तों। एनएससी 6.80% पर चल रहे थे, लेकिन अब इसको 5.90% पर कर दिया गया है। यहां भी लगभग 1% की गिरावट, बहुत बड़ी गिरावट है। बहुत कम इंटरेस्ट रेट एनएससी में रह गया है। इसमें भी वही रूल है कि जिनके एनएससी पहले से परचेज किए हुए हैं उनके इंटरेस्ट रेट को कोई घाटा नहीं हुआ है, कोई खतरा नहीं है, लेकिन जो लोग फ्रेश एनएससी परचेज करने वाले हैं उनको नए रेट पर एनएससी मिलेंगे। केवीपी यानी कि किसान विकास पत्र, किसान विकास पत्र के अंदर भी बहुत बड़ी गिरावट है। किसान विकास पत्र पहले 6.90% पर आपको मिल जाता था, लेकिन अब 6.20% पर आपको मिलेगा। यानी कि ये पहले 124 महीने के अंदर आपको रकम डबल करके देते थे, लेकिन अब 138 महीने 138 मंथ्स आपको केवीपी के अंदर रकम डबल करने में लग जाएंगे। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं आप में से बहुत से लोगों की फेवरेट स्कीम पीपीएफ की। दोस्तों, पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट जैसे कि हम सब जानते हैं कि 7.10% चल रहा था, लेकिन अब इसको घटाकर 6.40% कर दिया गया है। और ये जो घटा हुआ इंटरेस्ट रेट है ये सभी पीपीएफ अकाउंट होल्डर पर लागू होगा। यानी
चाहे आपका पीपीएफ अकाउंट खुलने वाला है या आपका पहले खुल चुका है या आपका 15 साल पुराना अकाउंट है, कोई मतलब नहीं है। जितने इंडिया के अंदर पीपीएफ अकाउंट हैं सभी पर नया रेट आज से लागू हो जाएगा, यानी अगले 3 महीनों में आपको 6.40% के हिसाब से पीपीएफ का ब्याज मिलेगा। दोस्तों, सुकन्या समृद्धि अकाउंट का इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा था 7.60%, लेकिन अब इसको घटाकर 6.90% कर दिया गया है। 6.90% यहां मैं नहीं कहना चाहता, मैं कहना चाहता हूं केवल 6.90%, क्योंकि इस तरह की इतनी जो लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम्स हैं जो 21 साल बाद आपको पैसा मिलने वाला है, उसके अंदर 6.90% बहुत ही कम नजर आता है। बाकी फिर भी आप लोगों की क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। लेकिन यहां फिर से वो बात साबित हो रही है जो हमने पिछले वीडियो में कहा था कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट का इंटरेस्ट रेट हमेशा पीपीएफ से ज्यादा रहा है और पीपीएफ से ज्यादा ही रहेगा। हालांकि दोनों सेविंग स्कीम्स का इंटरेस्ट घटाया गया है, लेकिन फिर भी अगर इस क्वार्टर के लिए भी कंपेयर करें तो पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट कम है और सुकन्या समृद्धि अकाउंट का इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। तो दोस्तों, ओवरऑल वीडियो का कंक्लूजन ये है कि पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि अकाउंट, इनके अंदर जिन लोगों ने निवेश पहले से किया हुआ है उनकी जितनी भी रकम अकाउंट्स के अंदर पड़ी है, सारी रकम पर अगले क्वार्टर के लिए कम दर वाला ब्याज ही मिलेगा, नया रेट ही मिलेगा। लेकिन इसके अलावा जो एफडी है, एनएससी है, केवीपी है, मंथली इनकम स्कीम है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, इनके जिन लोगों के अकाउंट पहले से खुल चुके हैं उनको फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों, बात रह गई है आरबीआई बॉन्ड्स की। बहुत से लोग सोच रहे होंगे हर सेविंग स्कीम की बात कर दी है, लेकिन आरबीआई बॉन्ड्स के बारे में कोई जिक्र नहीं आया। आरबीआई बॉन्ड्स का जिक्र इसलिए नहीं आया कि आरबीआई बॉन्ड्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिक्लेयर नहीं करती है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिक्लेयर करता है। इसलिए अभी उसको आने में शायद 1-1.5 महीना और लग सकता है, क्योंकि उनका जो कूपन रेट है वो हर 6-6 महीने बाद आमतौर पर डिक्लेयर होता है। तो दोस्तों, ये थे घटे हुए इंटरेस्ट रेट्स का नया चार्ट, और इस नए रेट के साथ महंगाई की दर को मात देना, इन्फ्लेशन को बीट करना शायद बहुत लोगों के लिए मुश्किल होने वाला है। और मेरा जो पर्सनल एनालिसिस है, इसके साथ शेयर मार्केट में थोड़ी सी तेजी आने की संभावना बन सकती है, क्योंकि लोगों का रुझान अपने आप शेयर मार्केट के अंदर बढ़ जाता है। दोस्तों, बने रहिए डिफरेंट मूड्स के साथ। अगर आपके कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर पूछिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, देखते रहिए डिफरेंट मूड्स। थैंक यू।